तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते दुनिया में क्या कुछ खास हुआ। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर कौन है? जवाब शायद चौंकाने वाला हो। सोचिए, दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक देश से, और ये देश है भारत, अपने जबरदस्त यूपीआई के दम पर। भारत के पीछे हैं ब्राजील और थाईलैंड। चीन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। अब डिजिटल दुनिया से जरा जियोपॉलिटिक्स की तरफ चलें, जहां G20 में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है कि G20 से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया जाए। वजह, अमेरिका का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका एक अलग सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। उधर G20 से अलग क्वाड देशों की एक अहम मीटिंग हवाई में हुई। यहाँ फोकस था आपदा राहत पर, यानी किसी भी नेचुरल डिजास्टर के लिए साथ मिलकर तैयारी करना। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। भारत की एक पहल में एक नया सदस्य जुड़ा है। ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका मकसद इन 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को बचाना है। और एक नए देश के जुड़ने से अब इस ग्रुप में कुल सदस्य हो गए हैं। जी हाँ, रूस अब ऑफिशियली इस अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है। भारत में भी संरक्षण का काम तेजी पर है, खास तौर पर एक बड़े टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट के साथ। बाघों को मध्य प्रदेश के पेंच से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। एक तरफ हम प्रकृति को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रकृति अपनी ताकत दिखा रही है। हवाई का किलावाड़ा ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है और इससे लावा निकल रहा है। वहीं भारतीय सेना ने अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांगटो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। एक और प्राकृतिक आपदा की खबर श्रीलंका से आई, जहां एक शक्तिशाली चक्रवात ने दस्तक दी और भारत ने तुरंत मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया। लगभग 1000 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी गई है। ये मिशन भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें 4 नेवी शिप्स शामिल हैं। तो इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और प्रकृति आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब देखकर सवाल उठता है कि हम अपने इस इंटरकनेक्टेड भविष्य को कैसे संभालेंगे।